नमस्कार साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी लोक सेवकों का डाटा अपडेशन एवं डाटा में त्रुटि सुधार का कार्य स्वयं के द्वारा किया जाना है। इस कार्य को करने के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप अपना नया पासवर्ड किस प्रकार से बनाएंगे, आप अपनी प्रोफाइल कैसे देखेंगे, आप अपनी प्रोफाइल के डाटा में त्रुटि किस प्रकार से सुधार करेंगे, प्रोफाइल सुधार हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट किस प्रकार से आपके द्वारा अपलोड किए जाएंगे एवं प्रोफाइल सुधार के बाद बीईओ को किस प्रकार से आप त्रुटि सुधार हेतु रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। यह सभी आज के वीडियो का कंटेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए संपूर्ण वीडियो को ध्यान से देखिए। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउजर ओपन करना होगा। गूगल ब्राउजर को ओपन करके उसके अंदर टाइप करना होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0 या फिर आप एजुकेशन पोर्टल 3 भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना होगा सर्च करते ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में पहला ही ऑप्शन आपको स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 का देखने को मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन को यहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज के ऊपर। एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज के ऊपर आपको लॉगिन के ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको सबसे पहले पासवर्ड जनरेट करना होगा इस पोर्टल पर लॉगिन होने के लिए। उसके प्रोसीजर सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम में आपको अपनी यूनिक आईडी का उपयोग करना है। इसके बाद पासवर्ड की जगह आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अर्थ है कि आपके एजुकेशन पोर्टल पर जो पहले से मोबाइल नंबर दर्ज है वही मोबाइल नंबर का उपयोग आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया कैप्चा कोड, इस कैप्चा कोड के आप कर देंगे यहाँ पर कॉपी और इसके बाद यहाँ पर आप कर देंगे लॉगिन होते ही आपको कुछ इस प्रकार का एक विंडो देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के विंडो में ऊपर आपका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यूजर नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डिफॉल्ट पासवर्ड यह ओपन आपको नहीं दिखाई देगा, इस प्रकार से डैश डैश करके यहाँ पर दिखाई देगा। कुल मिलाकर यह डिफॉल्ट पासवर्ड है। अब आपको बनाना है नया पासवर्ड। तो नया पासवर्ड बनाने के लिए आप इस न्यू पासवर्ड के नीचे की तरफ इंटर न्यू पासवर्ड यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप अपना एक नया पासवर्ड बना लेंगे। नए पासवर्ड को बनाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पहला लेटर आपको कैपिटल लेना है, उसके बाद आप 2-3 लेटर और ले सकते हैं, उसके बाद कोई चिन्ह का उपयोग कर लीजिए और कुछ नंबर से रख लीजिए। कुल मिलाकर आपको 7-8 अंकों का यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करना है। वही पासवर्ड को री एंटर आपको यहाँ पर करना है न्यू कन्फर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर आप पासवर्ड को कन्फर्म कर देंगे। कुल मिलाकर यह जो आपका न्यू पासवर्ड है अब लॉगिन होने के काम में यह पासवर्ड काम आएगा। इसे आपको बड़े ही ध्यान रखना है और आप यहाँ से आई का उपयोग करके इसे देख भी सकते हैं और अपने मोबाइल में आप इसका फोटो भी लेकर रख लीजिए ताकि आप भूले तो वहां पर देखकर वापस आप रिमाइंड कर ले। तो यहाँ पर इतनी प्रोसीजर आपने कर दी। इसके बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन आप चूज करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी का ऑप्शन लेंगे वैसे ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और कर देंगे आप वेरीफाई ओटीपी। ठीक है, यदि ओटीपी आपको नहीं प्राप्त होती है तो इस प्रोसीजर को आपको एक बार और दोहराना है क्योंकि पोर्टल अभी स्टार्ट हुआ है तो कुछ कंजक्शन की वजह से यह कार्य 1 से 2 बार ट्राई करने पर होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही वेरीफाई ओटीपी करेंगे आपको यहाँ पर सक्सेस पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त हो जाएगा और आप कर देंगे अब ओके। आपका यहाँ पर अब पासवर्ड जनरेट हो चुका है जो अब आपके पास है। इसके बाद हम चलते हैं वापस से एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज के ऊपर। अब आपने वापस चूज किया एजुकेशन पोर्टल 3.0 का होम पेज। इस होम पेज के ऊपर आपको
यही लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस लॉगिन के ऑप्शन में आप अपने BH नंबर को यूज़र नेम की जगह यूज़ करेंगे, यूनिक आईडी को यूज़र नेम की जगह यूज़ करेंगे और जो अभी आपने एक पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद कैप्चा को यहाँ पर कॉपी कर देंगे और हो जाएंगे लॉगिन। लॉगिन होते ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में निरंतर बदलाव हो रहे हैं। होम पेज के अंदर भी बदलाव हो रहे हैं, 2 से 3 बार वह बदल चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पर मैं आपको जो ब्लैंक पेज दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाए, तो यही वह पेज रहेगा। अब आपको यहाँ पर कोने में देखना है लेफ्ट साइड में HRMS करके यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे ही आप इसे टच करेंगे वैसे ही आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो HRMS को हमने टच किया तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपको ओपन होकर दिख गए। अब आप इस लास्ट वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिए, प्रोफाइल वेरिफिकेशन। अब आप इससे जैसे ही टच करेंगे आपको यहाँ पर प्रोफाइल वेरिफिकेशन का एक और नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपको जो अपनी प्रोफाइल है उसको वेरीफाई करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे और आप यहाँ से भी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश लिखा हुआ है इसके पास से भी टच करके इन ऑप्शनों को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपने प्रोफाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन चूज कर लिया है, आप पहुंच जाएंगे प्रोफाइल के ऊपर। आपको कुछ इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल देखने को मिलेगी। एक एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आप एडिट करेंगे, किस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और किस प्रकार से इस डाटा को सेव करेंगे और किस प्रकार से आप BEO कार्यालय को फॉरवर्ड करेंगे आपकी रिक्वेस्ट। तो एम्प्लॉय यूनिक कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और आपके स्कूल का नेम और उसके साथ में स्कूल का डाइस कोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, आप जिस डाटा फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं उसे चेक करें। चेक करें से अर्थ है कि यहाँ पर एक प्रकार बॉक्स रहता है और उसके अंदर आपको टिक करना, इसे कहते हैं चेक। ओके, चलिए एक एक करके जानकारियां मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पर आपको चेक के ऑप्शन लेना है और कहां पर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट नेम आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा और वही नेम आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। ये जो वेरीफाइड डाटा है यह पहले से जो डाटा इस पोर्टल के ऊपर पहुंचाया गया है वह है। यदि आप डाटा के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं देन आपको यहाँ पर मिलान करना होगा। सिलेक्ट द फील्ड यू वांट टू चेंज द सबमिट, तो यहाँ पर आप मिलान करिए इन दोनों डाटा को। आप दोनों डाटा को देख लेंगे, आप चाहते हैं कि इसे बदलाव करना है तो आप यहाँ से उसे बदलाव कर सकते हैं और इसके बदलाव के लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ से अपलोड किया जाना है। इसके बाद यदि आप मिडिल नेम यूज करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, लास्ट नेम आपका यहाँ पर दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आप मिलान कर लीजिए यहाँ पर आपको दिख जाएगी, फादर हस्बैंड नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो ऑप्शन दिखेंगे उसमें रहेगा जेंडर, इसको मिलान कर लीजिए, मोबाइल नंबर इसे आप इंटर करके ही लॉगिन होकर आए हैं तो यह तो सही होगा, पैन नंबर आपका यहाँ आप मिलान कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स देखने को मिला है, अब इसका रोल हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो पैन नंबर है वह यहाँ पर जो शो हो रहा है वह सही नहीं है, इसमें त्रुटि है, इसमें गलती है और आप इस पैन नंबर को सुधार करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया है आप इसे करेंगे टिक, टिक करते ही यहाँ पर एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप इसे सुधार सकते हैं, यह वाला तो वही दिखेगा लेकिन यह वाला जो है इसे आप एडिट कर देंगे। अब आप इसे एडिट करेंगे। अब आपने चूंकि पैन नंबर को चेंज करने का रिक्वेस्ट दिया है देन आपको इसके संबंध में यहाँ पर फाइल भी अपलोड करना होगी। तो चूज फाइल से आप जो है पैन नंबर के लिए पेन की PDF कॉपी को यहाँ से अपलोड करेंगे। तो आपको PDF कॉपी पेन नंबर की अपलोड करना है, जो भी आपका पेन कार्ड है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में अपलोड करना होगी। तो यहाँ से चूज फाइल करके अपनी गैलरी में से उसे सिलेक्ट करके और आप यहाँ से उसे अपलोड कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए इसके बाद क्रिटिकल इलनेस देख लेंगे आप। इस प्रकार से आपके सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई होगी, उन इंफॉर्मेशन को आपको एक एक करके मिलान करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने मिलान कर ली। इसके बाद और भी काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर है जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट से अर्थ होता है कि आपकी जो नियुक्ति दिनांक है, उसका जो आदेश आपको प्राप्त हुआ है नियुक्ति का, उसकी दिनांक क्या है, उस ऑर्डर की डेट क्या है, तो वह डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि इस डेट में आप बदलाव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से चेक बॉक्स करना होगा और उसके संबंध में जानकारी यहाँ पर अपलोड करना होगी। फर्स्ट अपॉइंटमेंट डिजिग्नेशन, इस प्रकार से यह जानकारी आपकी दी गई है। ठीक है, यह जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट, यहाँ पर कई शिक्षक साथी बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि सर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट क्या है और करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट क्या है। तो करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट से यह मीनिंग होता है कि मान लीजिए आपका सर्विस के दौरान कहीं ट्रांसफर होता है, देन आपका नया स्कूल होगा, नई प्लेस होगी, तो उस स्थिति में करंट आपकी जो पोस्टिंग है जहां पर अभी आप कार्यरत है, तो कौन सी डेट से आप कार्यरत है और कौन सी ऑर्डर से आप कार्यरत है, तो उस ऑर्डर की डेट यहां पर आएगी और आपके ज्वाइनिंग करने की डेट यहां पर आएगी। तो ये जानकारी आप बड़े ही ध्यान से मिलान कर लीजिए। यदि इसमें कोई आपको त्रुटि दिखती है, गलती दिखती है, सुधार लगता है, देन आप चेक बॉक्स का यूज करके और फाइल को यहां से अपलोड करके सुधार सकते हैं। इसके बाद ये एक सामान्य जानकारी है कि आप किस प्रकार के शिक्षक है, आप बहुत ही अच्छे शिक्षक है, लेकिन आपका पद क्या है, आप किस सब्जेक्ट के टीचर है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रविष्ट की गई समस्त जानकारी सही है। त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। और एक यहाँ पर चेक बॉक्स आपको दिखाई दे जाएगा, आपको इसे करना है टिक। टिक करने का अर्थ है कि आप यहाँ पर इसे पढ़ लिए हैं और आपके द्वारा यह मैसेज पढ़ने के बाद आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, यह चीज़ आपने समझ ली है। देन अब आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन ले लेना है। सेंड ओटीपी का ऑप्शन लेंगे, कुछ इस प्रकार का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। यू श्योर यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड। एक बार और पूछ रहा है, क्या आप इस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं? हम कर देंगे अपडेट। अपडेट जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है और ओटीपी को एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे और वेरीफाई ओटीपी होने के बाद कुछ इस प्रकार का मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। चेंज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड, काइंडली प्रोसेस विद द ट्रांसफर हिस्ट्री एंट्री, और कर देंगे ओके। यह प्रोसीजर आपने कंप्लीट कर दी। अब आपका कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। आपके रिक्वेस्ट बीओ कार्यालय पहुंच चुकी है, तो बीओ ऑफिस द्वारा उनके लॉगिन से उसे करेक्ट कर दिया जाएगा। तो यह कार्य आपके द्वारा इतना किया जाना है। इसके साथ में आपकी ट्रांसफर हिस्ट्री को भी अपडेट किया जाना है आपके द्वारा, वह भी आप स्वयं एंट्री करेंगे। तो किस प्रकार से उसकी एंट्री की जाएगी, किस प्रकार से उसकी आप फिलिंग करेंगे, इसके संबंध में भी आपको एक वीडियो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप उसे वॉच कर सकते हैं। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आप हर अपडेट जानकारी समय पर चाहते हैं, सही जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो हमेशा एक लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी शिक्षक साथी इस कार्य को समय सीमा में कंप्लीट कर सके। थैंक यू वेरी मच।